शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली स्पीच की। उन्होंने अपनी स्पीच में पहले कश्मीर का जिक्र किया, फिर उसके बाद उन्होंने चाइना की तारीफों के पुल बांधे और फिर उन्होंने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि 2030 तक वो पाकिस्तान को G20 कंट्रीज का हिस्सा बनाएंगे, जो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसी दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत तो आई है, लेकिन अगर आप ये महसूस करें और अगर आप देख रहे हैं इस हुकूमत को, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की जो वेस्टर्न जो हेमिस्फेयर है, या जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहना चाहिए, नॉट वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उसमें लार्जली किसी, या जिसे वेस्टर्न ममालिक आप कह लें, उसमें लार्जली किसी मुल्क ने पाकिस्तान के नए वजीर आज़म को मुबारकबाद नहीं दी। ये क्वेश्चन है क्यों दी नहीं दी। सबसे पहले चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने मुबारकबाद दी, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी, प्रीमियर ने दी। मैंने आपको कल कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज सुबह, यानी कि आज जो 5 तारीख है, उस दिन मुबारक देंगे, और उन्होंने सुबह अर्ली मैसेज किया, लेकिन बड़ा ठंडा मैसेज किया। ईरानी सदर ने, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने, मलेशिया ने, उसके बाद नेपाल ने, फ़लस्तीन और मेरा ख्याल है ताजिकिस्तान एंड टर्की। सो टोटल 10 मुल्कों ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, और इनमें से एक भी वेस्टर्न मुल्क नहीं है। सो दैट टेल्स द स्टोरी that how Western world looks the new Pakistani government. One, there is a probability they believe कि let's check the atmosphere first. ये नॉर्मली होता है जब आपके मुल्क के अंदर, आप पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो गए हैं, हुकूमत ये कह रही है साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, दुनिया नॉर्मली क्वेश्चन मार्क लगा रही है इन टर्म्स, यूरोपियन यूनियन ने इस पे बात की, अमेरिका ने इस पे बात की, बाकी ममालिक ने इस पे बात की, ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट्स जारी की और उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। सो फर्स्ट चीज़ वो कह रहे हैं कि लेट्स चेक द एटमॉस्फेयर को, देखें है क्या, देन शायद हम जवाब देंगे। बरतानिया नहीं बोला, अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में, डोनाल्ड ब्लूम साहब, उन्होंने एक ट्वीट की, और दैट इज़ हिज पर्सनल ट्वीट उनकी तरफ से, नॉट मे बी स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई बयान दिया है छोटा मोटा, लेकिन नॉट फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट या कोई अमेरिकी हुकूमत की तरफ से बयान नहीं आया। सो एक तो इसमें एटमॉस्फेयर है, दूसरा क्योंकि डोमेस्टिकली एटमॉस्फेयर बड़ा चार्ज है, तो नो कंट्री वांट्स टू अनॉय द पाकिस्तानी पब्लिक. Maybe they have to engage with the Pakistani government, but the moment, particularly Western countries, when they will say something, or they will send a message of they will send felicitations, they will send congratulations message to Prime Minister Shehbaz Sharif, there is a probability कि internally शायद होगा पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ सेलेक्ट हो गए हैं, और उन्होंने अपनी पहली तकरीब में पहले बोला कश्मीर के हवाले से, फिर उन्होंने चाइना की तारीफ की, और एक बहुत बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो जो हैं 2030 तक पाकिस्तान को G20 कंट्रीज का हिस्सा बनाएंगे। क्या लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? इंडिया या यूएस इस चीज को अलाउ करेगा? पहली बात मैं आपको करता हूँ कि शहबाज शरीफ जो आया है ये सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड है। दूसरी बात ये कि बातें करते हुए अब जो जरदारी के साथ इसने जो पार्टनरशिप की है, हमें 2030 तक ये चलेंगी या नहीं चलेंगी ये भी कंफर्म नहीं है, तो फिर G20 पे आना ये तो फिर बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करते भी नहीं है, क्योंकि इस तरह की गवर्नमेंट कभी चल ही नहीं सकती। फ्रॉड, करप्शन, टेररिज्म, सब चीज़ें हमारे पाकिस्तान में हैं, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम चाइना को टक्कर दें, इंडिया को टक्कर दें, ये तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। जाहिर इस तरह की गवर्नमेंट से कौन G20 की अगर हम बात करें तो भाई 2023 में G20 जो है वो इंडिया ने होस्ट की थी, और उसकी एक मीटिंग जम्मू कश्मीर में करवाई गई थी। अब ये कश्मीर के हवाले से आते ही जो है कश्मीर पे बातें करते हैं, जाते हैं तो कश्मीर के बाद में बात करते हैं, किसी इंटरनेशनल फर्म पर चले जाए तो कश्मीर के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता बात करने के लिए। अब आते ही इन्होंने पहली बात जो है वो कश्मीर के ऊपर की। भाई छोड़ दें कश्मीर की जान, पाकिस्तान के मसले हल करें ना। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर किसी कौम का लीडर सच्चा हो ना तो अपनी कौम को लेके चलता है। नरेंद्र मोदी हमारा अगेंस्ट है, मगर वो एक माहौल बने जिससे वो शायद अवॉइड कर रहे हो कि हमें इस पे नहीं जाना चाहिए। ये मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि शायद वेस्टर्न ममालिक ये समझते हों कि हमारे बारे में, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह के गए थे कि फ़ौज और वेस्टर्न ममालिक ने, पर्टिकुलरली अमेरिका ने मुझे मिल के निकाला। ये उनके इल्ज़ामात हैं जो कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ वो निकालते रहते थे, एंड दैट इज़ वन ऑफ दैट. He never realized that he lost power because of vote of no confidence. He was removed democratically, to which the Supreme Court of Pakistan actually
سپورٹڈ اینڈ دیٹ واز اے جسے کہتے ہیں نا فرسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان کی تاریخ میں ان کے خلاف کامیاب جو ہوا.